नमस्कार। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। अपने बुलंद हौसले, अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य के बलबूते संपूर्ण विश्व में भारतीय वायुसेना के जाबाजों की अलग ही धाक है। हमारी वायुसेना के जाबाज बेहद विकट से विकट वो बेहद विषम परिस्थितियों के बीच एक क्षण में ही दुश्मन को आश्चर्यचकित करके रणभूमि में धूल चटाने में माहिर। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना के जाबाजों के द्वारा बहुत साहसिक कार्यक्रमों का आयोजन करके बेहद गरिमापूर्ण गौरवशाली माहौल में धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना माना जाता है। वैसे भारतीय वायुसेना को देश की सुरक्षा में लगी भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सबसे नया अंग माना गया है। हम आपको भारतीय वायुसेना के इतिहास से भी रूबरू कराते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को तत्कालीन भारतीय विधायिका द्वारा भारतीय वायुसेना विधेयक पारित करने के साथ ही वायुसेना अस्तित्व में आई। हालांकि 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना के पहले हवाई दस्ते का गठन हुआ, जो 1 नंबर स्क्वाड्रन का हिस्सा बनी। इसमें 6 रॉयल एयरफोर्स प्रशिक्षित अधिकारी, 19 हवाई सिपाही और 4 वेस्टलैंड वापिटी IIA सैन्य सहयोग विमान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर 1 नंबर स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना का एकमात्र संगठन था। उस समय हमारी भारतीय वायुसेना में 16 अधिकारी और 662 सैनिक थे। वर्ष 1939 में देश के तत्कालीन नीति निर्माताओं के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि मुख्य बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए 5 हवाई बस्तों को स्वैच्छिक आधार पर व्यवस्था की जाए, जिसके अनुसार मद्रास, वर्तमान में चेन्नई है, पहला हवाई दस्ता बंबई, वर्तमान में मुंबई, और दूसरा कलकत्ता, वर्तमान में जो अभी कोलकाता है, और तीसरा कराची, वर्तमान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और चौथा कोचीन, जो वर्तमान में कोच्चि कहा जाता है, में 5वां, और बाद में विशाखापट्टनम में 6ठा हवाई दस्ता बनाया गया। वर्ष 1944 के अंत तक भारतीय वायुसेना में धीरे धीरे 9 स्क्वाड्रन बन चुके थे और वो धरातल पर बड़ा रूप लेने में लगी थी। भारतीय वायुसेना के पहले स्थापित वायुसेना केंद्र आगरा, पुणे, अंबाला, चंडीगढ़ और बेंगलोर में मार्च 1945 में भारतीय वायुसेना को रॉयल का उपसर्ग दिया गया। यह सम्मान उसे द्वितीय विश्व युद्ध में प्रशंसनीय योगदान के लिए दिया गया था। अगस्त 1945 में युद्ध की स्थिति समाप्त होने पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स में 28,500 कर्मी थे, जिनमें से 1600 अधिकारी थे, और 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स की संपत्ति को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। अग्र मोर्चे के 10 स्क्वाड्रनों में से 2 नवनिर्मित रॉयल पाकिस्तानी एयरफोर्स को दिए गए। जनवरी 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल उपसर्ग को नाम से हटा दिया गया। उस समय भारतीय वायुसेना के पास स्पिटफायर, वैम्पायर और टेपेस्ट के 6 लड़ाकू स्क्वाड्रन थे। आने वाले वर्षों में इन स्क्वाड्रनों की संख्या और बढ़ी। पुराने और घिस चुके वायुसेना व उपकरणों को वायुसेना से हटा दिया गया और उन्हें धीरे धीरे बेहद अत्याधुनिक और बेहतरीन वायुयानों और उपकरण से बदला गया। कुछ वर्ष पूर्व शामिल हुआ स्वदेशी तेजस विमान और अभी हाल ही में वायुसेना में शामिल हुआ राफेल विमान इसके आधुनिकीकरण का सशक्त उदाहरण है। हमारी गौरवशाली भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य संस्कृत में है नभ स्पर्श दीप्तम, और अंग्रेजी में टच द स्काई विद ग्लोरी, जबकि वायुसेना रक्षा का ध्येय वाक्य संस्कृत में आकाशे शूत्रंजय और अंग्रेजी में किल द एनिमी इन द स्काई है। अपने इस ध्येय वाक्यों के जबरदस्त उद्घोष के साथ ही हमारी वायुसेना के साहसी जाबाज दुश्मन पर साक्षात मौत बनकर टूट पड़ते हैं और युद्ध में अदम्य साहस का, पराक्रम का परिचय देकर, विजय की नित नई शौर्य गाथा लिखकर देश के आम जनमानस को हमेशा गर्व करने का मौका बार बार प्रदान करते हैं। भारतीय वायुसेना के जाबाज रणबांकुरों ने अपने साहस, शौर्य और पराक्रम के बल पर वीरता पदकों के मामले में भी अपनी शानदार उपस्थिति पर आज परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र जैसे वीरता के सर्वोच्च सम्मान वायुसेना की शान को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा हजारों जाबाज भारतीय वायुसैनिकों को उनकी अनूठी बहादुरी के लिए वायुसेना मेडल MND
परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल आदि से पुरस्कृत किया जा चुका है। वायु वीरों की दास्तान, भारतीय वायुसेना के साहसी जाबाजों ने युद्ध के समय रणभूमि में अपना अतुलनीय योगदान देने के साथ साथ दुनिया में शांति बहाली के अभियान में भी हमेशा अपना बेहद सराहनीय अनमोल योगदान दिया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों और अन्य प्रकार के सभी मिशनों में तो भारतीय वायुसेना का हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, जिसके चलते संपूर्ण विश्व भारतीय वायुसेना की कार्य प्रणाली और वीरता का बेहद कायल है। जब भी देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है, चाहे वो केरल की बाढ़ हो या उत्तराखंड त्रासदी, इस दौरान वायुसेना के जाबाजों ने हमेशा उच्च कोटि का प्रदर्शन करके लोगों की जान बचाने का कार्य किया है। हमेशा वायुसेना के जाबाजों ने दुर्गम जगह पर राहत सामग्री पहुंचाकर लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने में अपना अनमोल योगदान दिया है। इसलिए हमारी वीर वायुसेना की जितनी सराहना की जाए वो बेहद कम है। आज हमारी भारतीय वायुसेना तेजी से समयानुसार अपना आधुनिकीकरण करके विश्व की सर्वोच्च श्रेष्ठ सेनाओं में से एक बन गई है। आज अपने वीर शौर्यवान महावीर योद्धाओं के बलबूते और देश सेवा और देश सुरक्षा का जज्बा लेकर वो सशक्त राष्ट्र प्रहरी बन गई है। हमारी देश की शान, भारतीय वायुसेना की पहचान संपूर्ण विश्व में अदम्य साहस, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता, निडरता, जाबाजी, जल्द तैयारी की क्षमता, आक्रामक शैली, पलक झपकते ही शत्रुओं को मार गिराने की क्षमता और हमारे देश की नभ सीमा को सुरक्षित रखने की असाधारण क्षमता और अपनी उत्कृष्ट अनूठी सेवा एवं अदम्य सुरक्षा व्यवस्था करने वाली जाबाज वायुसेना के रूप में होती है। आज प्रत्येक देशभक्त देशवासी भारतीय वायुसेना के जाबाजों को बधाई दे रहा है और देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वायुसेना के सभी वीर जवानों को दिल से कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।